Hello students, welcome back to my YouTube channel MK Teachers। MK Teachers चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन लेकर आए हैं और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आता कि ये चेंज कैसे होगा, कौन चेंज होता है, कौन चेंज नहीं होता है। तो आज हम आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताएंगे कब हम चेंज करते हैं और कब नहीं चेंज करते हैं। तो आइए चलिए हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताते हैं। देखिए बहुत आसान है कि हमारे तीन टेंस होते हैं। पहले ये समझ लीजिए तीन टेंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम आपको मोटे मोटे शब्दों में ये समझा देते हैं कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या फर्क होता है। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट में ये फर्क होता है, डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कहते हैं। अब हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को समझ लेते हैं या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझ लेते हैं। डायरेक्ट कहते हैं जैसे हमसे जो कोई बात कहे और जैसे हम सुनने वाले हैं, किसी ने हमसे कोई बात कही तो हम दो पर्सन हो गए। अब दोनों पर्सनों ने जो बात की तो वो किसी तीसरे आदमी के बारे में जो बात की, तो वहां क्या होगा कि जो तीसरा पर्सन है उसके बारे में वो बात कही जाएगी, लेकिन जो सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन ने कहा था उसको ज्यों का त्यों कहना, जैसे शब्दों का उसने इस्तेमाल किया, यूज किया, वैसे के वैसे ही बात को कहना डायरेक्ट कहलाता है। अगर उस बात को कहने वक्ता की बात को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में बोलना, अपने शब्दों में कहना, वो इनडायरेक्ट कहलाता है। मान लीजिए किसी ने आपसे रास्ते में कुछ कहा कि अपने टीचर से ये बोल देना, या उसने कुछ बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आप अगर जो उसने शब्दों का इस्तेमाल किया या मान लीजिए कोई गाली दी तो आपने ज्यों का त्यों बता दिया, ये डायरेक्ट है। जो उसने शब्द बोले वो डायरेक्ट है। और एक बात ये है कि आपने उन शब्दों को घुमा फिरा कर कह दिया, थोड़ा सा अपने शब्दों में कह दिया, जो उसने शब्द बोले थे वो डायरेक्ट ना कह के दूसरे शब्दों में हेर फेर कह दिया, वो इनडायरेक्ट कहलाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। ये अब बात आती है कि टेंस जैसे तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस जो होते हैं तीन होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन होते हैं। तीन होते हैं तो उनको अब कैसे कैसे बदलते हैं, कब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलते हैं, बनाते हैं, और कब हमारा नहीं बदल पाता है, ये देख लेते हैं। आइए समझते हैं। ये लिखा है प्रेजेंट टेंस, ये लिखा है फ्यूचर टेंस। तो देखिए जब हमारा, और हाँ यहाँ देखिए पहले कि हमारे टेंस के जब हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग बना लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, जिनमें से एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा भाग हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के इधर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य जब बदलता है, देखिए कब बदलता है कब नहीं बदलता है। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है, इधर वाला जो हमारा भाग होता है टेंस का, सेंटेंस का, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब बात आई इसकी कि देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला वर्ब की तरफ का हिस्सा है, प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होगा वो अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच की तरफ लिखा हुआ सेंटेंस नहीं बदलेगा। अगला देख लीजिए, अगर हमारा टेंस रिपोर्टिंग वर्ब की साइड वाला टेंस फ्यूचर टेंस में होगा, तब भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच की तरफ लिखा हुआ सेंटेंस है वो नहीं बदलेगा। ये बात बहुत अच्छी समझ लीजिए, इसमें बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि सर कब बदलते हैं कब नहीं बदलते हैं। तो दोबारा समझ लीजिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब वाले खाने में वर्ब की तरफ
रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ टेंस जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट का हो, या अगर वो टेंस फ्यूचर टेंस हो तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच की तरफ लिखा हुआ सेंटेंस बदलता नहीं है, जू का तू रखा जाता है। और बदलता कब है? केवल एक ही टेंस में बदलता है, केवल एक ही टेंस है जिसमें बदलता है कि अगर इधर वाला टेंस, इधर वाला सेंटेंस पास्ट का है, इधर वाला वाक्य लिखा है जो वो पास्ट का है, पास्ट में है, तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है, भाग है, वो चेंज होगा और उसके परिवर्तन के नियम होते हैं। उसके परिवर्तन के नियम आपको बताए जाते हैं कि अगर इधर वाला टेंस ऐसा होगा तो उसको कैसा करेंगे। तो ये समझ लीजिए, तो हमें इन दोनों को इधर आने पर, प्रेजेंट आने पर, फ्यूचर आने पर उधर कोई चेंजिंग नहीं करनी है, केवल और केवल पास्ट टेंस इधर आने पर हमें चेंज करना है। आइए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल पहले नंबर पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, राम सेज, राम सेज, और अगला सेंटेंस लिखा है हरी हैज गॉन टू आगरा, हरी हैज गॉन टू आगरा। तो देखिए इसमें दो पार्ट्स बनाए गए हैं। एक पार्ट यहां दिखाई दे रहा है आपको, राम सेज, और राम सेज के बाद ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लिखा हुआ राम सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ लिखा हुआ है, और जो ये लिखा हुआ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू करने के बाद जो लिखा है हरी हैज गॉन टू आगरा, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच की तरफ लिखा हुआ है। तो हरी से लेकर आगरा तक ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये पूरा यहां तक रिपोर्टेड स्पीच है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला जो ये भी कह सकते हैं कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच, और जहां जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा से ये बाहर रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। अब इसको देखते हैं। हमें मेनली बात ये है कि हमें ये समझना होगा कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस है वो किस में है, किसका है, यानी प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है या पास्ट का है। आपको बता चुका हूं पहले कि अगर ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर का होगा तो उधर लिखा हुआ सेंटेंस जैसा लिखा है वैसे के वैसे लिख देंगे। अगर इधर वाला सेंटेंस पास्ट का है तो उधर वाले सेंटेंस को हम बदल देंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसा नियम होगा। अब इसको हम करते हैं। तो ये से राम एक वचन करता है और उसके बाद एस ए वाई में एस जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ब में एस लगा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट का है, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, राम कहता है। आगे लिखा है तो इसका मतलब ये अगर प्रेजेंट का है तो इधर वाला सेंटेंस चेंज नहीं होगा। सॉल्व करते हैं तो यहां पर राम सेज को हम राम सेज ही रखेंगे, और हम ये इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल कॉमा को हटाने के लिए जब हम डायरेक्ट से करते हैं इनडायरेक्ट, ये देखिए ये हो गया हमारा डायरेक्ट, ये हमारा है डायरेक्ट नरेशन, ये हो गया डायरेक्ट, और इसको बना रहे हैं हम इनडायरेक्ट, ये बना रहे हैं हम इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में ये था, तो इनडायरेक्ट बना राम सेज, और यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा को हटाने के लिए हमें दैट लगाना पड़ता है। अलग अलग कंडीशन होती हैं लेकिन ये अफर्मेटिव है सेंटेंस, तो यहाँ पर हम दैट लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारा अफर्मेटिव का जो रिपोर्टिंग वर्ब वो अफर्मेटिव है। आगे देखिए यहाँ दैट लगा दी इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए। बाकी ये बोला था अगर इधर प्रेजेंट है तो उधर जो का तू रख देते हैं, तो इसका मतलब हरी हैज गॉन टू आगरा को जू का तू हमने उतार दिया और उधर से भी इन्वर्टेड कॉमा हट गया, तो हमारा इस तरीके से ये सेंटेंस बदलकर ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। तो स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप कि हमने ये जो ऊपर वाला टेंस है, सेंटेंस है, वो जू का तू क्यों उतार दिया, क्यों इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वी से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, उषा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। हमें इससे मतलब नहीं है कि ये भाई अभी कौन सा है, पहले इसको देखते हैं हम कि ये अब वी से, यहाँ पर वी से ये आपका बहुवचन करता है जिसके साथ से लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
तो इसका मतलब वी से वी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही है, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो फिर दोबारा से उधर वाला वाक्य नहीं चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, वी का वी लिख लेंगे, से का से लिख लेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम जैसा ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस है उसका जो का तो उतार देंगे। तो इसका मतलब उषा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमा जो यहाँ लगा है ये भी हट जाएगा। तो हमने यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया, बस यहाँ पर दैट लगा दिया, और उसके पीछे कारण ये है कि इधर वाला लिखा हुआ सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसलिए हम उधर कोई चेंज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। आगे लिखा है सोहन विल से। सोहन विल से, तो आप देख रहे होंगे विल सहायक क्रिया लगी है, और विल हमारा फ्यूचर टेंस में आता है। विल हमारा जो यूज होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगी उस कंडीशन में भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच की तरफ लिखा हुआ सेंटेंस होगा चेंज नहीं होगा, यानी बदलेगा नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए सोहन विल से राधा इज वेरी अगली गर्ल, तो सोहन को हम सोहन कर देंगे, विल को विल कर देंगे, और से को से। सोहन विल से और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट लगा देंगे। आगे अब हमारा सेंटेंस बचा राधा इज वेरी अगली गर्ल, तो हम इसको राधा को जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है जू का तू उतार देंगे, अगली गर्ल। स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि यहाँ पर फ्यूचर होने की वजह से इधर वाला सेंटेंस चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ विल लिखा हुआ है, यानी कि ये फ्यूचर टेंस है, इसलिए उधर नहीं बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाने के लिए हमने दैट लगा दिया, बाकी झुमके तो उतार दिया। तो दो आपको फ्यूचर और प्रेजेंट के वो बता दिए गए। एक और देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अब्दुल विल से he will go to Agra tomorrow। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ विल आ गया, जब विल आ गया तो ये फ्यूचर टेंस है, और जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो उस कंडीशन में हम इधर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच वाक्य है उसको बदलते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर अब्दुल को अब्दुल लिखेंगे, और विल का यहाँ पर विल आ जाएगा, यहाँ पर विल से यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा देंगे, बाकी जैसा सेंटेंस है वैसा के वैसा ही हम लिख देंगे। he will go to Agra tomorrow। तो देखिए यहाँ पर हमने, आप एक चीज और पॉइंट समझ लीजिए कि जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो पहला ही जो शब्द लिखा होता है, पहला ही जो लेटर होगा उसको हम स्मॉल में बनाएंगे। जब हमारा जब डायरेक्ट नरेशन में होता है, जब हमारा ये वाला डायरेक्ट नरेशन में और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ लेटर होता है उसको हम कैपिटल में बनाते हैं, इसको विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ऊपर लिखा हुआ, और जब हम उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे, यानी यहाँ जब बदलेंगे तो हमने इसको छोटा कर लिया। देख लीजिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ही को छोटा कर दिया, यानी स्मॉल लेटर बना दिया है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब लिखा होता है तो हम उसको छोटा कर लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। लेकिन आप देख रहे होंगे कि
मैंने ऊपर के उनको चेंज नहीं किया, बड़े कैपिटल रखे क्योंकि वो नाम थे। नाम कहीं पर भी आ जाता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है, इसलिए मैंने उनको चेंज नहीं किया था। बाकी और कोई आएगा तो आप उसको छोटा कर लेंगे। अगर आई भी आता है तो आई, एक पॉइंट बता दूं, आई जो मैं के लिए यूज होता है, जो सिंगल आई होता है, जो प्रोनाउन होता है आई, वो कभी भी आपका स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता। इसको आप हमेशा याद रखें। कभी भी कहीं भी आई जब सिंगल आएगा, जब मैं के लिए यूज होता है, एक प्रोनाउन के लिए, मैं, मेरे लिए जब यूज होता है, मैं के लिए जब यूज होता है, तो हमेशा उसको कैपिटल में लिखते हैं, चाहे वो कहीं भी आ जाए। जैसे नाम कहीं पर भी बीच में आ जाए, शुरू में आ जाए, लास्ट में आ जाए, जैसे नाम कहीं भी लिखते हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं, वैसे ही आई को भी कभी भी छोटा ना लिख के हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। आगे हमारे हो गया कि अब्दुल विल से दैट ही विल गो टू आगरा टुमारो। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आपका जो एग्जाम्पल हमने नहीं दिया, इसका नहीं दिया कि जो पास्ट चेंज होता है, सर ये चेंज कैसा होता है इसको बताइए। समझने की बात ये है कि ये चेंज होगा, पास्ट वाला वो कैसे चेंज होगा। देखिए हम आपको अगले क्वेश्चन में बता रहे हैं कि पास्ट को कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो अब देखिए ये हमने एक सेंटेंस है हमारा, मोहन सेड राकेश टेल्स ए लाई। मोहन के देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट देखेंगे आप, इधर वाला जब हिस्सा देखेंगे, भाग देखेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का ये भाग है, पार्ट है। मोहन के बाद सैड लिखा हुआ है। जब से आप पहले देख रहे थे, पहले सेंटेंस में देखा था आपने, विल लिखा था इधर, या सेज लिखा हुआ था, या से लिखा हुआ था, तो प्रेजेंट की फॉर्म लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है। और मैंने बोला था कि इधर वाला सेंटेंस अगर पास्ट में होगा तो इधर वाले जो सेंटेंस है, यानी पार्ट्स और रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसको हम चेंज कर देंगे। ये शर्त है कि अगर यहाँ पास्ट होगा तो, कंडीशन देख लीजिए, इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है अगर वो पास्ट होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग को चेंज कर देंगे। उसके नियम होते हैं, उसके नियम हम आगे बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले इसको समझने के लिए आप देख लीजिए। देखिए अब हम इसको बनाते हैं, मोहन सेड का मोहन सेड आ जाएगा, और हमने ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, और इन्वर्टेड कॉमा की साइकोलॉजी समझ लीजिए। कुछ बच्चों पे इन्वर्टेड कॉमा लगाते समय गलती हो जाती है, पता ही नहीं रहता। तो आपको अगर ये याद ना रहे तो वैसे याद रख सकते हैं 66 99, यानी जब हम स्टार्ट करें तो 66 लिख दें, और जब हम क्लोज करें तो 99 लिख दें। आपका इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम पे ये गलती हो जाती है कि इन्वर्टेड जो कॉमा होता है, कई बार हम इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देते हैं और उसके बाद में हम फुल स्टॉप या जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, कोई भी मार्क होता है, उसको बाद में लगा देते हैं। आज समझ लीजिए कि सब कुछ लिखने के बाद जो कुछ सेंटेंस में लिखा हुआ है और जो उसमें मार्क या चिन्ह जो लगे हुए हैं वो सारे के सारे बंद करने होते हैं, ना कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद कुछ लिखना होता है। ये समझ लीजिए। 66 में कैसे बोला था, अगर भूल जाए कि कैसे लगाएं, यहाँ पर देख इधर से ऐसे लगा लेंगे 66 और उधर से ऐसे समझ लेंगे कि हमें 99 लिखना है। तो अपने आप समझ जाएंगे कैसे हम क्लोज करते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, तो हम इसको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहाँ पर दैट का यूज कर देंगे। अब हमारा सेंटेंस बचा राकेश टेल्स ए लाई। तो बोला कि इधर अगर पास्ट का होगा तो बदलेगा, तो ये पास्ट का है, सेड पास्ट है तो बदलेंगे। राकेश को राकेश लिखेंगे, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया राकेश। अब ये लिखा हुआ टेल्स, तो हमें ये पहचानना होता है, अगर ये पास्ट हो तो हमें इसमें ये पहचानना होता है कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये किस टेंस का है, उसके ही अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है,
क्योंकि यहाँ पर वर्ब में एस लगी हुई है। राकेश टेल्स ए लाई, राकेश झूठ बोलता है। देखिए तो राकेश कर दिया, तो हम जो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है उसको हम जब बदलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। बाकी इसको डिटेल में आगे बताने जा रहा हूं मैं, बस इतना समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बना देते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के नियम आप जानते हैं कि कर्ता के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो टेल्स को हम इसकी टेल की जो फॉर्म होगी सेकंड वो टोल्ड होगी, तो हम टेल्स को टोल्ड कर लेंगे और आगे हमारा ए लाई आ जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप मिल जाएगा। तो हमने कह दिया मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड ए लाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। कारण आपको पता चल गया, कारण यही है कि यहाँ पर लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ सेड आया है, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए ये हमारा बदल गया। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है रामू सेड। तो रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानेंगे कि क्या है। देखिए सेड लिखा है और सेड लिखा है तो आप समझ गए होंगे कि सेड लिखा है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है, और ये पास्ट की है तो सीधी सी बात है कि उधर लिखा हुआ यानी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ वाक्य भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको रामू को रामू लिख लेते हैं, सेड का सेड आएगा और इन्वर्टेड कॉमा, और कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज कर देंगे। और हमारे ये नाम है तो नाम आप जानते हैं तो पहला ही अक्षर बड़े में बनता है और नाम का नाम ही हम लिख देंगे संध्या। अब देखिए यहाँ पर आया हैज, तो हैज जो होता है दोस्तों, हैज हमारा हैज और गॉन ये थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर हैज लिखा है, इसका मतलब ये जो हमारा वाक्य लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जब हमारा ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में बदल लेंगे। देखिए तो हैज को देखिए पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हेड को, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हैज यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हेड यूज करते हैं। और सभी जितने भी परफेक्ट होते हैं, एक चीज और बीच में बता दूं कि जितने भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं आपको कुछ भी नहीं सोचना, आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज लगानी है, हमेशा लगानी है। ये बात लिख लीजिए कि हमेशा जब भी हमारा परफेक्ट का टेंस होगा, कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली, हैज गॉन टू स्कूल, और यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में बदल गया। अगला लिखा है ही सेड राम प्लेज ए फुटबॉल मैच। राम प्लेज ए फुटबॉल मैच, तो देखिए यहाँ पर फिर वही आ गया सेड, इसका मतलब ये हमारा पास्ट का है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट है वो पास्ट का है, इसलिए अब हमें अगला वाला सेंटेंस यानी पार्ट से जो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का भाग है, रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग है वो चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट लगा देते हैं। अब देखिए राम का राम आएगा, अब हमारा ऊपर लिखा होगा कि देखिए प्ले में वर्ब में एस लगा हुआ है और हमारा कर्ता एक वचन है, और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में जब एस लग जाए तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो जब हमारा ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो नीचे वाला वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो हम यहाँ पर राम के बाद वर्ब लगाएंगे लेकिन वर्ब को सेकंड फॉर्म बना लेंगे। तो हमने प्लेड कर लिया, सेकंड फॉर्म बना ली, उसके बाद ए फुटबॉल मैच यहां आ जाएगा और फुल स्टॉप। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर लिखे हुए सारे जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं सब में रिपोर्टिंग सारी जो भी दिख रही होंगी आपको सारी पास्ट में है, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए वाक्य
हमने बदल दिए हैं। तो इस तरीके से हम इनको बदल लेते हैं। अब हमको बहुत शॉर्ट तरीके से ये बताएंगे कि अब जब और आएंगे, जब और भी यहाँ सेंटेंस बदल बदल कर आएंगे, अलग अलग टेंसों से आएंगे, और जब यहाँ पर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट की होगी तो कैसे बदलेंगे वो हमको बहुत ऐसा बताएंगे, कभी भूलोगे नहीं आप। वीडियो को पूरा देखना है आपको। तो चलिए आगे अब हम आपको बताएंगे कि कैसे चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितने भी टेंस हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जब बदलेंगे तो किसको किस में बदलते हैं बहुत थोड़े समय में एकदम क्लियर बताएंगे, और ऐसा बताएंगे कि उस टॉपिक को आप कभी भूल नहीं पाओगे, कभी आप भूल नहीं पाओगे। और आपके अंदर जो हेजिटेशंस हैं कि जिसको बदलने में बड़ी मुश्किल आती हैं, सर भूल जाते हैं, तो भूलना ही भूल जाओगे। हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि भूलना ही भूल जाओगे। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल MK टीचर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल MK टीचर्स।